आप सबको नमस्ते। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा और भरोसेमंद न्यूज चैनल वायरल झारसुगुड़ा में। हर रविवार की तरह आज भी मैं आपके सामने लाइव आया हूं आपसे बातें करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए और आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे उसको जवाब देने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है और किसी को पता होगा आपको कि हम लोग कांवड़िया वगैरह जैसे लेने के जाते थे मंदिर वगैरह में या फिर जो शिव भगवान के मंदिर वगैरह में, तो वो सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के कोविड केसेस के बारे में। सबसे पहले सुनते हैं कि आज जैसे बीते 24 घंटे में आए हैं 8 नए कोविड पॉजिटिव के मरीज। इसी के साथ झांसुगुड़ा में कोरोना के एक्टिव केस लगभग पहुंच चुके हैं 60 तक लगभग कोविड के एक्टिव केसेस आपके झांसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, झांसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, जी हाँ। और इसके साथ साथ उड़ीसा में भी बीते 24 घंटे में लगभग 1800-1900 केसेस आ रहे हैं और एक्टिव केसेस बहुत कम है, लेकिन देख रहे हैं कि बीते 24 घंटे में उड़ीसा में भी केसेस 1800-1900 डेली आ रहे हैं। और रहा बात डेथ केसेस की अगर बात करें तो अगर उड़ीसा के अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में 60 से ज़्यादा कोविड के मरीज कोरोना से मृत्यु प्राप्त किए हैं पूरे उड़ीसा में। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि बीते पिछले साल या फिर उससे पहले बहुत कम केसेस देखने को मिलते थे, 25, 30, 35, 40 ऐसे कोविड डेथ देखने को मिलते थे, लेकिन अभी क्यों ऐसे 60, 65, 70 इतना तक कैसे जा रहा है कोविड डेथ पूरे उड़ीसा में। तो अभी ऐसा है कि देखिए बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है कई जगहों पे और अभी भी केसेस आ रहे हैं, केसेस ख़त्म नहीं हुए हैं। जैसे कि अभी भी झारसुगुड़ा में केसेस आ रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे करके केसेस आ रहे हैं। कल की अगर बात करें तो कल संबलपुर कल की बात करें तो कल के दिन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आई थी 4 से 5 लोग कोविड से मरे थे। तो डेथ केसेस रुक नहीं रहा है। जैसे कि मैंने कहा था 2 दिन पहले भी झारसुगुड़ा में 2 लोग कोरोना से मृत्यु प्राप्त किए थे। आज भी कोरोना से हमने अपडेट किया है कि कोरोना में बीते 24 घंटे में झारसुगुड़ा में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो डेथ केसेस रुक नहीं रहा है, लेकिन हमने एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। राम बाबू यादव गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग आपको भी। सुनील शाह गुड मॉर्निंग, रवि जी गुड मॉर्निंग आपको भी। इंद्र श्रेष्ठ गुड मॉर्निंग आपको भी। राज पटेल गुड मॉर्निंग आपको भी। और जैसे कि आपको बता देना चाहता हूँ, हम देख रहे हैं मार्केट्स 8 बजे तक खुली हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बाइक बिना मास्क का चला रहे हैं, बिना हेलमेट का चला रहे हैं, दुकानदार बिना मास्क का बैठे हुए। हमारे पास सारा विजुअल्स, सारा प्रूफ हमारे पास है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि लोगों में पुराने साल जैसा और इससे पहले भी जो लॉकडाउन था इस तरीके के सिचुएशन फिर से आए। तो उन सभी के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसा मत करें कि नेक्स्ट टाइम से हमारे झारसुगुड़ा में फिर से कोरोना को हम दस्तक दे सकें। क्योंकि बीते 24 घंटे में जैसे कि हम केसेस के आंकड़े छोड़ते हैं, कहाँ कहाँ कोविड के टेस्टिंग होते हैं ये छोड़ते हैं, कहाँ कहाँ हमारे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो रही है ये सभी अपने अपडेट करते हैं, और कहाँ कहाँ डेथ भी हो रही है ये भी हम डेली अपडेट करते हैं जहाँ भी डेथ होती है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोरोना के रेशियो कम जरूर हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आप बात करें डेल्टा वेरिएंट की, जैसे कि आपको पता होगा डेल्टा वेरिएंट नाम का एक नया कोविड का एक अलग टाइप का आया था, जो कि इंडिया में भी उसके लक्षण वगैरह देखने को मिले थे। पूरे इंडिया के बाहर में भी कोविड के केसेस में डेल्टा वेरिएंट अभी धीरे धीरे करके संक्रमित होना स्टार्ट हो चुका है। तो हमें थोड़ी सी सतर्क रहने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि जैसे कि सबका कहना है, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो या फिर चाहे हमारे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर जितने मेडिकल लोग हो, जो हर किसी का कहना है, या एडमिनिस्ट्रेशन हो या सरकार हो, सबका कहना एक ही चीज़ है, या तो मास्क लगाएं या फिर वैक्सीन लगाएं। तो जो लोग भी अगर सेकेंड डोज का वैक्सीन भी अगर ले चुके हैं, जैसे कि उनका कहना है सेकेंड डोज का वैक्सीन भी अगर ले चुके हैं तो मास्क पहनना जरूरी है। कहीं पे भी अगर ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भीड़ में अगर हो तो मास्क का पहनना मत भूलिए, क्योंकि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। नारायण यादव जी ने कहा कि लॉकडाउन लगने वाला। देखिए, हम आशा करते हैं कि लॉकडाउन ऐसे ना लगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों का आर्थिक अवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी ये 1.5 महीने के लॉकडाउन में ही। लेकिन हम आगे नहीं चाहते कि इस तरह का लॉकडाउन लगे। इसी की वजह से मेरा आपके सामने हर रविवार के दिन में आके लाइव आके आपके सामने कुछ मिनट जो कोविड के बारे में बोलता हूँ, उसके बाद हम लोग और डिस्कस करते हैं। लेकिन कोविड के बारे में इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग को याद रखना ज़रूरी है कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी आपको ऐसे पता होगा कि रात को 8 बजे तक की दुकान खुलने का परमिशन झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिला है, और कहीं कहीं पे तो शाम को 5 बजे तक ही परमिशन मिला है किसी किसी डिस्ट्रिक्ट्स में। तो इसीलिए
सरकार भी आपको यही वार्न कर रही है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लापरवाही ना करें, क्योंकि लापरवाही करने से हम अपने और अपने परिवार के लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं। राम बाबू जी ने पूछा क्या मंदिर खुल रहा है क्या नहीं। देखिए मंदिर सब तो मतलब दर्शन करने के लिए बाहर से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अंदर में जाके जैसे बैठते थे और जिस तरीके का मतलब दर्शन करते थे वो सब अभी भी प्रतिबंध वो सब चीज़ों पे भी लगाया गया है। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स वगैरह पे, कल्चरल प्रोग्राम वगैरह आप ऐसे इवेंट वगैरह नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर ही प्रतिबंध लगाया गया है। शादी फ्यूनरल फंक्शंस वगैरह में लोकल पुलिस स्टेशन से परमिशन ले सकते हैं, वहाँ से एक फॉर्म मिलता है, फिलअप करके आप दे सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि हम बार बार आपको एक ही चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं कि हम बार बार देखते हैं कि कोविड के केसेस कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन शादी फंक्शंस में लोग जहाँ पे कैपेसिटी 25 का है, 20 का है, वहाँ पे लोग 100 सैकड़ों कैपेसिटी में जाके वहाँ पे भीड़ करते हैं। 100, 150, 200 हमारे पास सारे वो विजुअल्स हैं, सारे हमारे पास वो प्रूफ्स हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि किसी के लाइफ या किसी के साथ मतलब ऐसा कुछ करना। इसी के लिए मैं आपको हर रविवार के दिन आके समझाता हूँ और आपको बताता हूँ। नहीं तो अगर कोविड केसेस अगर बढ़ते हैं तो हमारा झारसुगड़ा खतरे में आ सकता है, जो कि हम चाहेंगे नहीं कि हमारा झारसुगड़ा खतरे में है, क्योंकि हमारे झारसुगड़ा अगर खतरे में आता है ट्रैवलिंग पे प्रतिबंध लग सकता है, दुकानों पर प्रतिबंध लग सकता है। जो फ्रीली जो लोग डेली कमाने, छोटे व्यापारी लोग जो हैं जो डेली कमाना खा रहे हैं, उन सभी को फिर से दिक्कतें हो सकती हैं। और कोविड की वजह से, जिससे आपको मेडिकल का पता ही होगा कि मेडिकल पिछले इस साल ही आपको पता होगा ऑक्सीजन की जिस तरीके से कमी हुई थी। अभी तो हालांकि स्टॉक्स हर जगह पे हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल में जैसे कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी, अचानक ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में लोगों के कम होने स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जहाँ जहाँ से अवेलेबल हो रहा था लोग मंगवा रहे थे, लेकिन इसके बाद भी बिना ऑक्सीजन वाले लोगों की डेथ भी कितने सारे हुई थी, आपको पता है वो। तो ऐसा सिचुएशंस ना आए, क्योंकि मैंने जैसे कहा इंडिया के बाहर में कोविड वेरिएंट नाम का वायरस, कोविड-19 का ही आपका डेल्टा वेरिएंट का पूरे इंडिया के बाहर में धीरे धीरे करके स्प्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए, आपका जब भी टाइमिंग हो वैक्सीन लगा लीजिए। अभी अगर आपने अभी तक फर्स्ट डोज भी नहीं लगाया है तो जल्दी से जल्दी फर्स्ट डोज लगा लीजिए। अगर आपको नहीं पता है कैसे करते हैं तो हमारे दिए गए ऑफिस वाले नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपको मदद कर देगी। और डेली जैसे कि अभी हालांकि जैसे कि आपको पता होगा कि वैक्सीनेशन जो प्राइवेट में जैसे कि मिलता है, जैसे कि आपको पता होगा कि DHH में मिलता है, पचपड़ा UPSC में मिलता है, हर जगह पर जैसे मिलता है, लेकिन वैसे ही प्राइवेट में भी अगर कहीं पे मिलता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जैसे कि कल खिदमत कमेटी के तरफ से वैक्सीनेशन प्रक्रिया चौथे टाइम उन लोग अटेम्प्ट करें, चौथा टाइम उन लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिसमें आप जाके स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग सेकंड डोज लेना चाहते हैं, जिनका डेट पूरा हो चुका है, जाके वहाँ पर आप लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं, ले सकते हैं वैक्सीन। देर ना करें, क्योंकि वैक्सीन सेकेंड डोज लेने के बाद आपका बॉडी कम से कम कोविड जो अगर डेल्टा वेरिएंट भी अगर आपके अंदर अगर आता है तो उसको झेलने के लिए आपके पास वो वैक्सीन ही एक से प्रक्रिया है जिससे आप झेल पाओगे, खुद को मजबूत रख पाओगे, नहीं तो फिर किसी भी तरीके का हानि पहुंच सकता है। तो इसी के लिए वैक्सीन मत भूलिए। और ख़ास करके अभी जैसे कि आपको पता होगा, मास्क खास करके जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हो, चाहे आप निकल रहे हो, आपके घर का फैमिली में कोई निकल रहा है, अगर बोल रहे हैं कि अरे कोरोना तो है नहीं, हम चलो आराम से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग कहना अरे कोरोना तो है नहीं, क्या क्यों बेवजह मास्क पहनेंगे, ये वो है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा आप लोग खुद सतर्क रहो और उनको भी सतर्क करो कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना चल रहा है। डेथ केसेस हम लोग स्टेट के डेथ केसेस नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन स्टेट के डेथ केसेस भी मैं आपको अगर छोड़ना स्टार्ट करें तो आप लोग डर जाओगे। इसी की वजह से हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आपके पास के डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, तो वहाँ के भी अगर हम लोग डेथ केसेस अगर छोड़ते हैं तो फिर भी आप डर जाओगे, क्योंकि आपको डेली उसमें आपको दिखेगा कि डेली आंकड़ा कितना हो रहा है डेथ केसेस की। नो डाउट कि झारसुगड़ा में हो या फिर आसपास के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना केसेस कम परिमाण में आ रहे हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए, ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अभी भी कोविड हॉस्पिटल हो या फिर हर जगह पे कोविड के मरीज हैं, डॉक्टर लोग अपने तरह से इलाज करवा रहे हैं। और जिस तरीके से अभी पता था आपको कि ऑक्सीजन की कमी से जिस तरीके का डॉक्टर लोग भी पकड़ नहीं पा रहे थे, इलाज नहीं ठीक से कर पा रहे थे, या फिर किसी भी तरीके के ऐसे हानि मतलब पेशेंट लोगों को मिल रही थी, या फिर ठीक टाइम से उन लोग मेडिकल पहुंच नहीं पा रहे थे, या फिर बहुत सारे ऐसे आपके बॉडी में किसी भी तरीके का इफेक्ट अगर हो रहा था, तो आप जिस तरीके से भी मतलब डॉक्टर के साथ कंसल्ट नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से डेथ भी बहुत सारे हुए थे इस टाइम पे ही। आज से 2 महीने पहले की अगर बात करें तो, अप्रैल महीने की अगर बात करें तो। लेकिन अभी धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल होना स्टार्ट हुआ है। तो मेरा आप सभी की रिक्वेस्ट है
कि ये सबको थोड़ा नेगलेक्ट ना करें, मास्क पहन के रखें। क्योंकि हमने बहुत सारे वेंडर्स लोग को, बहुत सारे छोटे व्यापारी लोग को देखा है दुकानों में कि जो लोग, हमारे पास विजुअल्स भी हैं, फ़ोटोज़ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं कि उन लोग बिना मास्क का कस्टमर से डील कर रहे हैं, बिना मास्क का बैठे हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि हम लोग उसको न्यूज़ करके मैं उन सब व्यापारियों को हानि पहुंचाऊं। लेकिन अगर कल को केसेस अगर बढ़ता है तो उस सब का जिम्मेदारी कौन लेगा, वो आप हमें बता सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये सब चीज़ों को देखना है। जैसे कि आपको पता होगा कल से स्कूल खुल रहे हैं। जी हाँ, जूनियर क्लासेस के नहीं, मैट्रिक क्लास के, 10 क्लास के स्कूल्स खुल रहे हैं कल से। आज से प्रिपरेशंस वगैरह, कल से ही प्रिपरेशंस वगैरह सभी स्कूल्स वाले लोग कर रहे हैं। हर जगह पे सर्कल मार्किंग कर रहे हैं, कौन कहाँ बैठेगा, अच्छे सैनिटाइज कर रहे हैं स्कूल्स को। टीचर लोगों को वैक्सीन मिल चुका है, सारे वहाँ के स्टाफ लोगों को मैक्सिमम वैक्सीन मिल चुका है। जो बच्चे वहाँ पे आएंगे मास्क कैसे पहन के कंटिन्यू रखेंगे, किस तरीके से बाथरूम वगैरह को सैनिटाइज वगैरह किया जाएगा, इन सभी के भी अपडेट्स आपको हमारे न्यूज़ में आज मिल जाएंगे कि कौन से स्कूल में किस तरीके से प्रिपरेशंस कर रहे हैं कोविड को लेके। लेकिन जैसे कि आपको पता है मैट्रिक के रिजल्ट खुल रहे हैं, और जैसे कि आपको पता होगा ऑफलाइन एग्जाम मैट्रिक का भी होने वाला है। तो कल से जो स्कूल खुल रहे हैं, तो मेरा जिनसे भी, जो लोग मैट्रिक पढ़ रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी अगर जा रहे हो, जब भी अगर स्कूल जा रहे हो तो मास्क पहन के रखे रहिए, सैनिटाइज़र अगर हो अपने पास रखे रहिए, रिस्क मत लीजिए। और ज़्यादा जैसे कि होता है कि एक जगह पे, 2 जगह पे, 3 जगह पे बच्चे लोग घुल मिल के बातें करते हैं बिना मास्क का, हंसी मजाक करते हैं। हम लोग रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम हम उनको गाइड कर सकते हैं कि ऐसा नहीं करना है। थोड़ा कोशिश कीजिए, उन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। और रहा बात, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमने कुछ 2 दिन पहले कंटेंट राइटर का हमने जॉब का वैकेंसी के लिए अपडेट किया था। तो आप लोग भी अगर अपडेट करना चाहते हैं, आपके पास भी अगर आपका इंग्लिश का नॉलेज या उड़िया का नॉलेज अगर है, अच्छा स्पीकिंग क्वालिटी अगर आपके पास है, आप फ्लुएंटली अगर बोल पाते हैं, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारे दिए गए ऑफिस वाले नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम उसको ज़रूर आपको मदद करेगी हेल्प करने के लिए। तो और भी हमारे बहुत सारे आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे जॉब के वैकेंसी के ऑप्शन हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। अभी हाल ही में अभी और एक जन मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो मतलब बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो वो सब हमसे संपर्क कर रहे हैं। तो बहुत जल्द हम भी कोशिश करेंगे कि वायरल झांसुरा के पेज पे हो, और कि किस तरीके से जॉब के अपडेट्स हम लोग देते रहें कि जो जिन लोगों को जॉब की नीड है, ज़रूरत है, उन सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, फेसबुक में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि आप झांसुरा में रहते हो, राउरकेला में रहते हो, तो ऐसे जॉब का वहाँ पे एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट दिया गया रहता है कि आप वहाँ पे क्लिक करके आपके आसपास में कहाँ पे जॉब के लिए वैकेंसी खाली है, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये आप लोग को अगर पता नहीं होगा तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करके बहुत सारे, तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। और हमारे भी जो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके थ्रू से हमें भी बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ सकती है आने वाले दिनों में। तो आप लोग अपना रिज्यूम वगैरह सब हमें दिए गए ईमेल आईडी पे या व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेरी टीम ज़रूर आपके साथ संपर्क करेगी और कोशिश करेगी आपके सारे सवालों के और किस तरीके से आपको अच्छा गाइड मिल सके उसके बारे में। एमडी अरमान जी ने कहा है कि 18+ वालों का वैक्सीन कब लगेगा। देखिए 18+ कल से लगेगा। कल अगर आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो मंगल बाज़ार का, टाउन में अगर रहते हैं, म्यूनसिपालिटी एरिया में रहते हैं, तो मंगल बाज़ार का यहाँ पे आप जाके लगा सकते हैं। खिदमत कमेटी की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे किया जा रहा है। बाकी DHH वगैरह में हर जगह पे मिल रहा है वैक्सीन, तो आप वहाँ पे जाके लगा सकते हैं। सौरभ जी ने पूछा है कि क्या सोशल डिस्टेंस में सिनेमा हॉल खुल सकता है। देखिए 1 तारीख के बाद चांसेस है, 1 तारीख के बाद जो 1 अगस्त आने वाला है उसके बाद चांसेस है सिनेमा हॉल, क्योंकि कुछ स्टेट्स में सिनेमा हॉल सबको खोले गए हैं। तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग में चांसेस है। जैसे कि पिछले साल खुला था, हालांकि मतलब उतना सक्सेस नहीं हुआ था सिनेमा हॉल, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मतलब कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए परमिशन दिया गया था, तो हालांकि हम लोग आशा कर सकते हैं कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खुलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन इसके अपडेट्स हम लोग आपको 30 जुलाई तक ही बता पाएंगे। निको एकता मौर्य जी, मंदिर खुला रहेगा क्या मंडे को? देखिए मंदिर, जैसे कि मैंने कहा, बाहर से ऐसे आप देखें जो सभी मंदिर बाहर से जाके ऐसे दर्शन करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर जाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। आप बाहर से अगर दर्शन करना चाहते हैं तो बाहर जाके दर्शन कर सकते हैं। रेखा बुचवानी जी ने पूछा है कि 40+ वालों को कहाँ लग रहा है। रेखा जी देखिए 40+ वाले लोग को वैक्सीन, जैसे कि मैंने कहा,
DHH में लग रहा है, UPSC में लग रहा है, पचपड़ा का मंगल बाजार वाले में हॉस्पिटल में वहाँ पे लग रहा है। और ख़ास करके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अगर आप लगवाना चाहते हैं, अगर तो आपने अभी तक लगाया नहीं है, इधर वो फर्स्ट डोज हो सेकंड डोज हो, तो आप ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे कल खिदमत कमेटी की तरफ से लगाया जा रहा है टाउन में, ब्रिजाज नगर में भी आपका लगाया जा रहा है मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से, तो वहाँ पर भी ब्रिजाज नगर के साथ भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसके भी आपको हम अपडेट्स हमारे पेज पे आपको मिल जाएंगे कि ब्रिजाज नगर में किस दिन लगाया जा रहा है। हालांकि कल के परसों के दिन में किसी दिन में लगाया जा रहा है, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक लगाया जाएगा। आप वहाँ पे भी जाके स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा के वैक्सीन लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, वैक्सीन लगाते रहिए, वैक्सीन लगाना मत भूलिए, क्योंकि वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। MD अरमान जी ने कहा वैक्सीन का स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहा है। देखिए, जिन लोगों का स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहा है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस दिन भी हमारे पास शेड्यूल आता है उसमें हम मेंशन किया हुआ रहता है कहाँ कहाँ किस किस डिस्ट्रिक्ट किस किस ब्लॉक्स में, किस किस म्यूनसिपालिटी एरिया में कौन कौन सा UPSC में वैक्सीन मिल रहा है और कितना वैक्सीन मिल रहा है और कितना आपका स्लॉट स्पॉट रजिस्ट्रेशन का खाली है। तो आप ऑनलाइन से रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्पॉट में जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जितना उनके पास वैक्सीन की अवेलेबिलिटी रहेगी। तो इसका कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी डाउट्स अगर होता है तो हमारे ऑफिस वाले नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मेरी टीम आपको जरूर इसमें मदद कर सकती है। आपके जो भी सवाल हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बहुत सारे आपके डाउट्स भी होंगे तो आप हमें पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट देने का। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीक में भी हमने डिस्कस किया था, झारसुगड़ा में साइबर फ्रॉड हो, क्राइम हो, लूटपाट हो या फिर किसी भी तरह का क्राइम हो। जैसे कि अभी आपको पिछले वीक में जैसे पता होगा कि हमने एक सुसाइड केस देखा था, जो कि आपने कल भी न्यूज़ में देखा होगा। एक सुसाइड केस देखा था जो कि समलेश्वरी हॉस्पिटल में एक पॉइजन खा के एक पेशेंट भर्ती हुई थी। उनका मतलब बोलना ये था कि उनके साथ परिवार वालों में से किसी ने उनको जहर जानबूझ के दिया होगा, उनके पिता का कहना था। लेकिन ऐसे केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कि जहाँ पे दहेज के लिए हो, जहाँ पे मतलब महिलाओं को मतलब इस तरीके का सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, उन सब के लिए वायरल झारसुगड़ा की टीम हमेशा सपोर्टिंग रहेगी। और बहुत सारे ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी तरीके का अगर टॉर्चर आप घर में झेल रहे हो, या आइदर वो मेल के साथ हो या फीमेल के साथ हो, कोई असुविधा नहीं है। लेकिन अगर खास करके जो फीमेल, जो लोग मतलब डर के रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, या फिर किसी तरीके का जाति अगर सह रहे हैं, या कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम अगर हो रहा है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम में कोशिश करूंगा कि वो आपको ज़रूर इसमें मदद कर सकेगी, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोग की हम कोशिश करते हैं जितना हो सके मदद करने का। आपको अच्छा एक बता सकते हैं कि क्या करने से सही होगा। और ख़ास करके अगर आप कंप्लेंट लिखाने के लिए अगर जा रहे हैं, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग कोई भी किसी भी तरीके का अगर इंसिडेंट होता है, आप ज़रूर कंप्लेंट लिखाने के लिए जाएँ। आप डर के ना रहें, चाहे आपका बाइक भी चोरी हो गया हो, चाहे आपका किसी भी तरीके कोई आपको मारा पीटा हो, चाहे जो भी इंसिडेंट हो रहा है, या किसी ने आपको जान से मारने की धमकी दी हो, या किसी भी तरीके का क्राइम अगर कोई अगर अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, या आपको ऐसे कोई अगर आपको पैसा अगर मांग रहा है, वसूली के लिए अगर कॉल कर रहा है, किसी भी तरीके का अगर ऐसा चीज़ अगर हो रहा है, डरा धमका के बल की तरफ से अगर कोई भी अगर कर रहा है, तो आप जाके सबसे पहले पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस में जाके आप कंप्लेंट कीजिए, FIR दर्ज कीजिए। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे आपको पता होगा वायरल झारसुगड़ा हमेशा कोशिश कर रहा है झारसुगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी कुलाबिरा पुलिस स्टेशन हो, या फिर बेलपाड़ पुलिस स्टेशन हो, लखनपुर पुलिस स्टेशन हो, ब्रिजाज नगर पुलिस स्टेशन हो, या फिर झारसुगड़ा म्यूनसिपलिटी के अंदर जो भी पुलिस स्टेशन सब हैं, तलपटिया हो, या फिर आपका सदर पुलिस स्टेशन हो, या फिर टाउन का पुलिस स्टेशन हो, बड़ौल पुलिस स्टेशन हो, हर जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोगों के पास अगर किसी भी तरीके का FIR अगर आप दर्ज करते हो, उसका कॉपी एक लीजिए, उसका कॉपी लेके आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके जो मुद्दे हैं, आपके जो परेशानियां हैं, लोगों तक पहुंचाने का, कि कल को उसका जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन हम कर सकें, या फिर आपका जो कानून व्यवस्था है उसका जल्दी जल्दी आपका सॉल्यूशन कर सकें। थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि जितने भी, जैसे कि हमें बहुत थोड़े मतलब 100% में से हमें 50% ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है पुलिस की तरफ से। तो मैं चाहता हूं कि जिसके साथ भी अगर कुछ भी इंसिडेंट्स अगर हो रहा है तो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसको न्यूज़ करके आपके सामने लेके आएंगे और आपको बताएंगे क्या हो रहा है। उसके सॉल्यूशन तक हम वेट करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ों में हम दिखाते हैं, जैसे कि कहीं एक्सीडेंट अगर हो गया तो उसका कौन व्यक्ति था, हालांकि एक अननोन व्यक्ति पहले तो पता चलता है कि अननोन है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि वो कौन है। फिर किसी जगह पे कोई केस करता है किसी भी तरीके का, या फिर मर्डर को लेके हो, या किसी भी तरह को लेके हो, तो उसके अपडेट्स क्या क्या रहते हैं, उस सभी के अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं। तो कोशिश कीजिए आप भी हमारे साथ कोऑपरेटिव कीजिए, क्योंकि झारसुगड़ा के लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए,
क्योंकि आपकी वजह से ही आज भरल झसरा इतना मुकाम पे पहुंच पाया है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी आपको डाउट्स रहें, किसी भी तरीके का आपको परेशानी रहता है, आप हमारे भरल झसरा की टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम आपको हर चीज़ों को लेके, चाहे आपको किसी भी तरीके का छोटी से लेके बड़ी परेशानी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उन सभी को लेके आपको मदद करेगी। सौरभ जी ने पूछा है कि रवि पेट्रोलिंग ड्यूटी सही हो रहा है क्या, क्राइम बढ़ते जा रहा है। सौरभ जी देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन तक पेट्रोलिंग ड्यूटी वगैरह करके देखिए, पेट्रोलिंग ड्यूटी वगैरह तो हो रहा है, जितना हो रहा है उसमें तो देख रहे हैं हम लोग माहौल पहुंचा। जैसे कि आपको पता होगा हम लोग डेली कहीं ना कहीं, चाहे वो लखनपुर ब्लॉक के अंदर हो या फिर आपका बड़वा पुलिस स्टेशन के अंदर हो, कहीं पे भी जहाँ पे भी मतलब माहौल पोछा बनाने वाले लोगों को मतलब बना रहे रहते हैं, उन सभी को पेट्रोलिंग करके ही ये पुलिस की तरफ से मतलब उनको रखा जाता है, उनके सामान माहौल पोछा को नष्ट किया जाता है, उन सभी को हिरासत में लिया जाता है जो लोग इसके पीछे इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। तो ये सभी चीज़ के पीछे तो पुलिस है ही, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन इतना होने के बावजूद भी लोग बार बार वही गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब पता है कि पुलिस का रेड पड़ेगा उसके बाद उनको जेल में जाना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें देखने के बावजूद भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग माहौल पोछा के ऊपर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं और बना रहे हैं, जिससे वो गैर कानूनी है। जैसे कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन वो सब गैर कानूनी है। तो रमन श्रीवास जी ने पूछा है जिम कब से खुलेगा। जिम ऑलरेडी खुल चुका है रमन जी, जिम ऑलरेडी खुल चुका है। आप जाना चाहे जिम जा सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जिम भी अगर आप जा रहे हो तो मास्क पहन के रखे रहिए। अगर आप किसी जगह पे अकेले हो तो आप वहाँ पे मास्क खोल के ब्रीदिंग वगैरह ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जब आप भीड़ में हो, जिम के अंदर हो, कोई भी सामान को छू रहे हो तो छूने के बाद आप नाक वगैरह को मत छूइए, या फिर मुंह में, कान में, कहीं पे भी हाथ ऐसे ना लें, आँख वगैरह को भी मत मलिए, क्योंकि ऐसे करने से आपको दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर क्योंकि उस सामान को बहुत सारे लोग ऐसे उठाते हैं। तो जिम जाना मना नहीं है, जिम खुल चुका है, जिम जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी के साथ जिम जाइए। MD अरमान जी ने पूछा संडे को वैक्सीन लग रहा है क्या। संडे को देखिए, संडे को वैक्सीन नहीं लगता है, ये एवरी वीक की बात है, संडे को वैक्सीन नहीं लगता है। हर मंडे आपको वैक्सीन, मंडे टू सैटरडे के बीच वैक्सीन लगता है। विकास प्रसाद जी ने पूछा है, कहा है हमको कि मंगल बाज़ार में जहां कोविड टेस्ट हो रहा है वहां सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है, और एक अंकल वहां गेट पर बैठे हैं, वो भी बिना मास्क के रहते हैं। कल कोई एक बोला तो उस चिल्लाने लगे हो। आप थोड़ा इसको कवर कीजिए एक बार, लोग भी बिना मास्क के वहाँ खड़े रहते हैं। जैसे कि देखिए विकास जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए अभी मैं जैसे कि मैं अपने ऑफिस में अभी हूँ, तो बाहर क्या चीज़ चल रहा है, किसके घर में, किसके ऑफिस में, किसके क्लिनिक में, या किसके कहाँ पे क्या चल रहा है, ये हमें अपडेट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि लोगों को काम है, जैसे कि आम आदमी लोग का काम है अपनी जिम्मेदारी खुद रखना। हम ठीक है, हम कवर करेंगे एक दिन, देखिए हम जो भी चीज़ कवर करते हैं वो 1-2 दिन के अंदर में उसका सॉल्यूशन हो जाता है। किसी भी तरीके के मुद्दे पे हम लोग करते हैं तो देखते हैं हम कि किसी न किसी तरीके का सॉल्यूशन हो जाता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद सॉल्यूशन होने के बाद दूसरे दिन हम देखते हैं कि फिर से वही हाल है। जैसे कि आपको पता होगा कि हम इससे पहले भी बंगल बाजार के जाके हम लोग 2 बार इसका लाइव टेलीकास्ट कर चुके हैं, और मतलब बता चुके हैं कि वहाँ पे उसके अगले दिन तक सब कुछ ठीक रहता है। हम वहाँ पे जाते हैं तो बोलते हैं प्रेस आए हैं, तो सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग का मास्क पहनना वगैरह सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं। जब तक आम आदमी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगा तब तक कभी भी कुछ नहीं हो सकता, तब तक किसी का भला नहीं हो सकता है, चाहे वो खुद का हो चाहे वो देश का हो। आम आदमी को जिम्मेदारी लेना चाहिए। प्रशासन हर जगह पे बार बार नहीं बोल सकता, प्रशासन बार बार फाइन काट के आपको नहीं समझा सकता, प्रशासन हर घर तक नहीं पहुंच सकता है या हर जगह पे नहीं रह सकता है, पुलिस भी हर जगह पे नहीं जा सकती है। पुलिस भी क्राइम होने के बाद जाती है, क्राइम होने से पहले पुलिस को नहीं पता रहता है कि वहाँ क्राइम होने वाला है। तो वही चीज़ कि ऑलरेडी आपको पता है कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये आम आदमी की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से खुद को सेफ रखना। दूसरा कोई कोरोना का वैक्सीन, दूसरा कोई अगर कोविड मास्क अगर नहीं लगा रहा है कोविड के टाइम पे, तो आप उसको गाइड कीजिए कि सर आपने मास्क नहीं लगाया है, आप क्यों नहीं मास्क लगा रहे। अगर वो बोलते हैं कि मैं नहीं लगाऊंगा कुछ भी चीज़, आप मोबाइल निकालिए, वीडियो कीजिए, वो वीडियो को हमें भेजिए, हम उसको न्यूज़ करेंगे, हम उसको प्रशासन तक पहुँचाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे, पुलिस तक पहुँचाएंगे कि ये व्यक्ति है वो बोल रहा है कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा, भीड़ में है, टाउन में है और बोल रहा है कि मैं मास्क नहीं पहनूंगा। ऐसे लोगों का आप हमें वीडियो क्लिप दीजिए,
हम न्यूज़ करेंगे, दिखाएंगे, फिर उसके बाद उनको ऑटोमेटिक पुलिस प्रशासन की तरफ से या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसको गाइडेंस दिया जाएगा या फिर उसको जाके किस तरीके से हैंडल करना वो किया जाएगा। लेकिन अगर किसी भी मैं जैसे कि कहा अभी आपको मैंने कि अभी आम आदमी का काम है अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है, वो आम आदमी का काम है। अगर मेरी जिम्मेदारी, मैं अगर 4 लोगों को देखता हूँ मास्क आपने भी नहीं पहना है तो उन लोग ऐसे मास्क करके नाक के ऊपर लेके जाते हैं। बहुत लोग को आप देखोगे कि ये नाक के नीचे करके आराम से या फिर गले में मास्क पहनते हैं। मैं तो देखा हूँ ये जितने दुकानदार लोग भी हैं वो लोग सिर्फ मतलब कोई पुलिस आ जाएगा अचानक या फिर कोई किसी डरने के लिए कि अचानक अरे एडमिनिस्ट्रेशन फाइन कट जाएगा तो उसकी वजह से उन लोग गले तक मास्क पहनते हैं। ये गलत है। क्यों नहीं समझ रहे हैं कि बोलने का मतलब कि इसके वजह से आप खुद को भी और बाकी कस्टमर्स को भी रिस्क में डाल रहे हैं। कस्टमर लोग भी बिना मास्क के एंट्री कर रहे हैं तो उन लोग भी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है। कुछ वेंडर जरूर बोल रहे हैं लेकिन बाकी सब मतलब बिना एडजस्ट करके चल रहे हैं। मार्केट्स वगैरह में भी जब सर्विस खरीदने के जाते हैं गले में मास्क पहनते हैं, बेचने वाला भी गले में मास्क पहनता है और मतलब खरीदने वाला भी गले में मास्क पहनता है। तो मास्क मुंह में पहनने के लिए है या गले में पहनने के लिए, आप हमें बताइए। तो ये पूरा नाक को कवर करना जरूरी है। ये मास्क की वजह से आपको पता नहीं होगा लेकिन अभी ये जैसे कि एक मुद्दा आपने देखा होगा कि एक जगह पे एक उड़ीसा के अंदर ही एक जगह है जहाँ पे मतलब मास्क ना, एक पुलिस कांस्टेबल मास्क ना पहनने के कारण बहुत लंबा विवाद हुआ था। एक रिपोर्टर ने उसका न्यूज़ किया था, बहुत लंबा ये खींचा गया था, बहुत लंबा चीज़ था। इसके भी आप उड़ीसा में आपने अगर होगा तो आपने सोशल मीडिया पे वो देखा होगा न्यूज़। तो ऐसे ही आम आदमी की जिम्मेदारी है, अगर आप भीड़ में हो तो मास्क पहनिए और कोई मास्क नहीं पहना तो उसको गाइड कीजिए कि भाई आप मास्क पहन लो। अगर वो नहीं पहनता है, बोलूँगा मैं नहीं पहनूंगा या फिर अगर आपको चमकाने लगा, कुछ भी चीज़ करने लगा, आप डायरेक्ट वीडियो निकाल के वीडियो कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। हम उसका न्यूज़ करेंगे, आपके तक पहुँचाएंगे, प्रशासन तक पहुँचाएंगे। फिर कैसे नहीं पहनेंगे देखते हैं हम भी। तो थोड़ा जैसे कि मैंने आपको कहा कि विकास प्रसाद जी, देखिए मैंने जैसे कहा कि आम आदमी का काम है अपनी जिम्मेदारियों को लेना, अपनी जिम्मेदारियों को समझना। जब तक आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं तब तक आम आदमी मतलब कोरोना को हम लोग रोक नहीं पाएंगे, कोरोना केसेस हम लोग पूरा जीरो नहीं कर पाएंगे। थोड़ा कोशिश कीजिए सतर्क रहने का, सुरक्षित रहने का। और जैसे कि मैंने कहा आगे बहुत सारे ऐसे जॉब वैकेंसीज वगैरह सब आने वाले हैं तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिए क्योंकि हम अपने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ कंसल्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं जो लोग की वैकेंसी खाली है और जो लोग मतलब चाहते हैं एम्प्लॉय वगैरह। तो आप अपना रिज्यूम हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी viraljharsuda@gmail.com ही आपको आराम से उसमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम आपको हमेशा मदद करेगी 24 घंटा, चाहे आप रात को 12 बजे भी कॉल करो या 11 बजे भी कॉल करो तो हमारी टीम कोशिश करेगी आपको मदद करने का, अच्छा गाइड देने का। तो किसी भी तरीके की असुविधा हो रही है, जैसे कि आपकी वजह से ही आज वायरल झारसुगुड़ा लोगों के मुद्दे, लोगों की परेशानियां सुन के उनकी सॉल्व कर करके उनको आज आगे तक पहुंचाया है। तो इसी के वजह से आज आपने जितना हमें प्यार दिया है, हमारी चीज़ों को पसंद किया है, हमारे कंटेंट को आपने फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, तो वैसे ही आगे करते रहिए। और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आपका प्यार हमारे ऊपर बने रहे। और जैसे कि मैंने कहा कल से स्कूल खुल रहा है तो थोड़ा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और बच्चों को अगर आप भेज रहे हो तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कोविड गाइडलाइंस का अच्छे से पालन करने का। और थोड़ा जब भी बाइक वगैरह पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं सेफ्टी के साथ कीजिए, क्योंकि हमने आपको दिखाया है कि ई ब्रिज के पास बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हेलमेट पहनना मत भूलिए। हेलमेट भी आप जो पहनते हैं तो हेलमेट का आपने नीचे का जो आप लगाते नहीं है उसको भी क्लिप को आप लगाना जरूरी है, क्योंकि हेलमेट एक्सीडेंट के बाद खुल जाते हैं जिसके सर में चोट लगने की वजह से इंसान का स्पॉट डेथ होता है। तो ऐसे ना करें और खास करके ट्रिपल लोडिंग बाइक में ना जाएं, क्योंकि ऐसे में अनबैलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कोशिश कीजिए आराम से आगे वाले को भी हेलमेट पहनाना है और पीछे वाले को भी हेलमेट पहनाना है। तो इन सभी चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान रखिए। मैं रवि कुमार हर बार आपको कोशिश करता हूँ सतर्क करवाने का, ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, क्योंकि हम भी ऐसे न्यूज़ करते हैं तो हमें भी बुरा लगता है कि डेली एक्सीडेंट हमें झारसुगुड़ा में देखने को मिल रहे हैं। मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? लोगों की लापरवाही की वजह से हो रहा है। बहुत लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी चलाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। पुलिस को भी इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लापरवाही की वजह से ही ना एक्सीडेंट्स भी होते हैं और जिसकी गलती ना हो उसकी भी जान चली जाती है। थोड़ा कोशिश कीजिएगा हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए। मार्केट में ज़्यादा भीड़ मत कीजिए, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं अभी पार्टी फंक्शंस वगैरह जैसे कि होते हैं तो लोग पूरा जाके मार्केट में भीड़ करते हैं। दुकान में अगर भीड़ है तो आप 2 मिनट बाहर खड़े होकर वेट थोड़ा कर लीजिए। क्यों वहाँ पे जाके भीड़ में आपको खड़े रहना है? मत कीजिए। कहीं पे भी अगर ज़्यादा भीड़ अगर हो रहा है, किसी पार्टी फंक्शंस वगैरह कहीं पे भी अगर हो रहा है तो अपने सतर्कता के साथ अपने आप को वहाँ पे लेके जाइए। अगर इंपॉर्टेंट हो तो जाइए, ना इंपॉर्टेंट हो तो मत जाइए।
तो मेरा आपका यही गाइड करना था। और रहा बात आपके जो भी सवाल हैं, अगर ये लाइव वीडियो ख़त्म होगा तो उसके बाद आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं, जवाब हमारी टीम उसको ज़रूर देगी। और सौरभ जी ने पूछा है कि यार अभी फुटबॉल मैच होना चाहिए या नहीं कोविड वैक्सीन लेने के बाद। देखिए फुटबॉल मैच वगैरह जैसे कि आपको पता होगा ओलंपिक का समय चल रहा है, ओलंपिक में जितने भी लोग भी स्पोर्ट्स वगैरह पे रोक टोक नहीं किया गया है। ओलंपिक में भी बहुत सारे हमारे इंडिया टीम भी गए हैं, हम चीयर फॉर इंडिया भी हम लोग कर रहे हैं, उसके भी बहुत सारे जो लोग अचीव कर रहे हैं उन सभी के लिए। तो वहाँ पर भी देखिए बहुत सारे लोगों का वैक्सीन यहाँ से मिल चुका है और बहुत सारे लोगों को टेस्ट हो चुका है, तभी जाके उनको अलाउ किया गया है वहाँ पे करने का। वहाँ पे भी जाके टेस्टिंग वगैरह से लेके सब कुछ होने के बाद ही वहाँ पे ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब कुछ। तो गेम अगर खेलना चाहे तो आप सरकार से परमिशन लेके या फिर इस तरीके का गेम्स वगैरह को आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गेम खेलना इजी है, लेकिन वहाँ पे जो लोग भीड़ करते हैं गेम देखने के लिए वो सब चीज़ें अलाउ नहीं है। इसी की वजह से फुटबॉल मैच वगैरह को अभी तक प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस तरीके से सरकार का क्या स्टेप्स रहता है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा आप, क्योंकि हम सारे अपडेट्स आपको बहुत जल्दी कोशिश करते हैं फास्ट तरीके से देने का। और आशीष जी ने पूछा है भाई पेट्रोल का रेट देखो यार फर्स्ट, उसके बाद और कुछ बोलना है। देखिए पेट्रोल का तो हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले पेट्रोल का रेट था जैसे कि 65-68 था, आपको पता था पर लीटर, लेकिन अभी पेट्रोल का रेट 100 पार हो चुका है, 101 पार हो चुका है, 102 पार हो चुका है। तो देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑपोजिशन पार्टी भी कोशिश कर रही है रेट को कम करवाने के लिए। बहुत सारे मुद्दे रखे जा रहे हैं एमपी तरफ से, या फिर जो लोकसभा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे रखे जा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी पेट्रोल का रेट कम हो, क्योंकि ऐसे आम जिंदगियाँ थोड़ी सी उलझ के रह गई हैं महंगाई की वजह से, चाहे पेट्रोल के रेट की वजह बढ़ने की वजह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके और भी रेट्स बढ़ते हैं। तो हम देखिए कोशिश कर रहे हैं कि बार बार न्यूज़ करके, क्योंकि हम देखिए हम किसी के साइड में रह के न्यूज नहीं करते हैं, जैसे आपको पता होगा हम किसी के सपोर्ट में रह के न्यूज नहीं करते। हमारे पास जो क्लू आता है, हमारे पास जो सबूत आते हैं, हम उसी के बुनियाद पे हम लोग अपना एक न्यूज करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल के रेट कम हो, जो भी कहीं पे भी अगर दिक्कतें हो रही हैं जो टैक्स वगैरह से लेके हो, उन सभी को थोड़ा सा हमारे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो या इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कम लगाया जाए। हालाँकि देखिए आपको तो पता होगा कि हमारे कंटेंट आपको पसंद आते होंगे। हम आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी भी मिलने वाली है भारत जासवा की टीम की तरफ से। उसके लिए आप वेट कीजिए, 2-3 दिनों के अंदर मैं आपको इसके बारे में अपडेट्स करवाऊँगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने कहा था कि झारसुगड़ा के लिए अपनी सवारी फ्रेश ट्रिप नाम की ऐप हमने लॉन्च कर चुकी है। 2-3 दिन के अंदर उसका ओपनिंग होने वाला है। उसके बाद इसका आप प्ले स्टोर में भी कुछ समय के बाद देख सकते हैं। और अपने झारसुगड़ा में आपको कहीं भी झारसुगड़ा से जाना रहेगा या लोकल में भी काम रहेगा तो आप उस ऐप की तरफ से जाके डाउनलोड करके अपना सवारी बुला सकते हैं। ये बहुत ही जल्द 2-3 दिन के अंदर में काम इसका कंप्लीट हो जाएगा, ओपनिंग होगा, इसके बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हमें बहुत सारे ऐसे फ्यूचर में ऐसे और भी हमारे खुद की टीम को भी मतलब एम्प्लॉय लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऐसे बहुत सारे वैकेंसी हम लोग निकालने वाले भी हैं। तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वायरल झारसुगड़ा। मैं आपके बीच में फिर से ऐसी ताज़ा खबरों के साथ मौजूद रहूँगा और आपसे ऐसी ही हर रविवार की तरह आपसे बात करूँगा, डिस्कस करूँगा, आपके मुद्दों को सुनूँगा और आपके जो भी मतलब क्वेश्चंस हैं उन सभी को नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कैसे उसको लाना है या लागू करना है उसके बारे में मैं आपको बताते रहूँगा। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। देखते रहिएगा वायरल झारसुगड़ा, द वन यू ट्रस्ट। जय जगन्नाथ। थैंक यू।